हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था और इसी क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हमने कर लिए थे। सो आज की क्लास में हम लोग अगले 2 पार्ट और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जहाँ पर ए की वैल्यू आपको, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 लगा देना है और जहाँ बी दिख रहा है स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको 3 लगा देना है। उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। आइए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अब आपको ब्रैकेट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं ए की जगह 2 लिख देता हूँ और बी की जगह 3 लिख देता हूँ। क्लियर है। अपॉन पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, ए है, तो ए की पावर मतलब यहाँ पर ए की जगह 2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर जब 2 होता है तो ये हो जाता है 9 स्टूडेंट्स। तो क्या ये आगे सॉल्व हो रहा है, क्या ये कट रहा है? नहीं, 4/9 नहीं कटता है। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/a की जगह वैल्यू थी 2 प्लस यहाँ पे 1/b की जगह वैल्यू थी 3। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, क्योंकि a की जगह आपको 2 लिखना था। इतना क्लियर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद पावर को देखना है। अब ऐसी गड़बड़ नहीं कर देना कि पहले आप ब्रैकेट खोल लो, मतलब दोनों के ऊपर पावर लगा दो और फिर बाद में प्लस करो। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको पता ही है दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए जब भी को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर मतलब देखिए इन दोनों नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आता हो, या उनका फैक्टर्स भी कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आता हो। तो ऐसे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 1 2 हो गया। पावर लगी रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर। और इतना भी याद रखिए, अगर यहाँ पे कुछ कट रहा होता तो अभी काट लेना है, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे फिर काटोगे, हालांकि तब भी कट जाएगा, लेकिन फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा काम। तो यहाँ पर भी फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, सिर्फ 5 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिख दें और 6 का स्क्वायर जो वो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स? देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि बेस अलग है और पावर सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए दोनों की पावर, दोनों के ऊपर 2 लगा हुआ है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे स्टूडेंट्स? देखिए a/b की पावर m, ऐसे ही लिखते थे ना, याद होगा आपको। मैं ये 5वें फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जिसमें बेस अलग था और पावर सेम थी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए ये वाली चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, ठीक है ना, ऐसे। ये देखिए मैंने दोनों की पावर अलग अलग कर दी और डिवाइड का साइन ना लगाते हुए मैंने अपॉन कर दिया है। तो आप रिवर्स फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी आपको फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, याद रखिएगा कि आप सीधा तो यूज़ ही कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दिया है तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने वही काम किया था। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इनमें से कुछ कट नहीं रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और आप बीच में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद आप 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर लगा दीजिए और ब्रैकेट में बिल्कुल सेम ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है वो लिख सकते हैं रीज़न के तौर पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बड़े ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हमने किए हैं। सो आने वाली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।